दंडवत आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद हम अभी श्रवण कर रहे हैं। इसका जो छठवां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नन्दः पथिवचः शौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पात गमशंकितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जो ही नंद महाराज ने अपने सुपुत्र, जो सुंदर पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। स्वयं भगवान के लिए चिंतित होने पर भगवान के ही शरण लेते हैं, क्योंकि अभी भगवान उनके पुत्र रूप में है। और जो भी हमारे प्रियजन होते हैं
हम हमेशा सशंकित रहते हैं उनके हानि के लिए, या इस प्रकार से भयातुर रहते, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अमंगल ना हो जाए। इसी भावना से जो नंद महाराज हैं, वे परम नियंता भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे, तो वही विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना निशंस कृत्य कर रही थी। जो पूतना है, इस प्रकार से अनेक संत जन पूतना को डिफाइन करते कि जिसका कोई पूत ना हो, या किसी पूत के प्रति जिसमें वात्सल्य ना हो। ऐसी जो पूतना है, कंस ने उसको जिम्मेदारी भी वैसी ही सौंपी है कि छोटे छोटे जो बच्चों, नवजात शिशु, अभी 1 महीने के अंदर अंदर वाले, जो बिल्कुल नए नए जन्म लिए, तुम अलग अलग स्थानों में जा जाकर ऐसे नवजात शिशुओं की हत्या करो, क्योंकि कंस सोचता है कि इस प्रकार से मेरा काल भी समाप्त हो जाएगा, जब सारे नवजात शिशु समाप्त हो जाएंगे। और पूतना उसके इसी कह सकते हैं जो आदेश है, जो सलाह है, उसको मानकर अलग अलग गांवों में, नगरों में घूम घूम कर जो भी नवजात शिशु हैं, उनकी निशंस हत्या कर रही है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, जहाँ श्रवणम कीर्तन भगवान का चलता है, वहाँ बुरे तत्वों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। अतः जब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जहाँ विद्यमान हो, तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित जब श्रवण कर रहे हैं ना, तो वे उसमें फिर तल्लीनता को प्राप्त कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो सुनेंगे, या सुना उन्होंने कि पूतना जाके घूम घूम के छोटे छोटे शिशुओं को मार रही है, तो भगवान के अतिशय प्रिय होने के कारण परीक्षित महाराज जी भी चिंतित हो गए। अच्छा, वहां भी चली गई। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहाँ भगवान का केवल श्रवण और कीर्तन भी होता है, भगवान के नामों का, वहां भी कोई अमंगल का कोई कह सकते हैं नामो निशान नहीं रहता, या कोई संभावना नहीं रहती। तो जहाँ स्वयं विद्यमान हो, ऐसे गोकुल में कहाँ इसकी संभावना है कि वहां कोई अनिष्ट हो जाए। साखे चर्येक दो पत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश में घूम रही थी, तो वह अपनी योग शक्ति से अपने आप को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। जो पूतना है, उसके पास अनेक योग शक्तियां हैं। पूतना के पास अनेक योग शक्तियां हैं, जिनमें से वो अलग अलग जगहों पर भी यात्रा कर सकते हैं, अलग अलग रूप भी धारण कर सकते हैं। ऐसा जब हम बहुत छोटे छोटे थे, हाँ, और गांव में रह रहे थे एक जगह, तो वहां पर भी ऐसा कुछ कहते थे जो बूढ़े बूढ़े होते थे, कि दोपहर के समय, गर्मियों में स्पेशली बोलते थे कि जो दोपहर का समय है, जब सब लोग आराम वाराम कर रहे होते हैं, तब खेतों में मत घूमो, तब उस जंगल की तरफ मत जाओ, कि ऐसे कुछ डायन और ऐसे ऐसे कुछ घूमते रहते हैं। वो बहुत सीरियसली उसको बोलते थे, आज के जमाने जैसा नहीं कि डराने के लिए बोले घाघू आ गया, हाउ आ गया, ऐसा इस प्रकार से। तो पूतना भी ऐसी ही कैटेगरी की थी, जो कहीं भी विचरण कर सकती थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। आज उसने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में प्रविष्ट हुई।
इसीलिए जो भक्त भक्ति मार्ग में बढ़ रहे होते हैं उनको ज़्यादा कह सकते हैं इस प्रकार से अति जो भी स्वरूप पे ध्यान देने को थोड़ा-सा अनुशासित अगर वो रहें तो सही रहता है, क्योंकि भगवान हमारे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उससे ही हमें पहचानते हैं। हम बाहर से कैसा-कैसा कुछ-कुछ पदार्थों को प्रयोग कर लें और कैसे दिखें, पर उससे भगवान पे कोई असर नहीं है। भगवान तो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में जानते हैं। ता तां केशबन्ध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितम्ब स्तन कृच्छ्रमध्यमाम् सुवाससं कल्पितकर्णभूषणत् त्रिशोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां प्रजाकषाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पथिम्। पूतना के नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अत्यधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केस मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति भगवान श्री कृष्ण को देखने आई हैं। जो पूतना है वो स्पेशली ऐसा ही स्वरूप धारण करके आई जो सब लोग आकर्षित हो जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म सा विचार है। और जो ये साइकोलॉजी है वो आज के समय में राजनीतिज्ञ और अलग-अलग लोग इसको यूज करते हैं सामान्य जनता पर। पूतना शारीरिक सौंदर्य पर इतना ज्यादा परिश्रम करके क्यों आई? सबका ध्यान वहीं लगे, कोई ये ना समझ पाए, बुद्धि सबकी डंप हो जाए कुछ समय के लिए, कोई समझ ही ना पाए कि मैं अननोन हूँ, यहाँ क्यों घूम रही हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, ऐसा-ऐसा। बस सब ऐसे मुग्ध हो जाए। हाँ? और इस उद्देश्य में वो लगभग सफल भी हुई। सब उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। गोपियां तो सोच रही हैं कि शायद हाथ में लीला कमल लिए, ऐसे जैसे लक्ष्मी जी की शोभा ऐसे कहते हैं हाथ में लीला कमल रहता है, ऐसे ये साथ साथ लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आई हैं। बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानंद गृहे असदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितं वशी। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के महल में प्रविष्ट हुई, क्योंकि वह श्री भगवान की उच्च शक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से बिना पूछे नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई, जहां उसने बालक को पलंग पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति से संपन्न था। वह समझ गई यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने हेतु आया है। जो पूतना है वह आराम से, क्योंकि सबका फोकस तो उसकी सुंदरता में है और उत्सव में है, तो वो बिना रोक टोक के उस कक्ष तक भी पहुंच गई जहां भगवान विराजित हैं। और भगवान को देखते ही हाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो युद्ध वाली फीलिंग से या ऐसे अनुभव से, ऐसे विचार से भगवान के समक्ष आते हैं, वे भगवान को योद्धा के ही रूप में देखते हैं। पूतना को भी आज वो सामान्य शिशु नहीं लग रहा। उस बालक को देखकर पूतना को लग रहा है कोई बहुत बड़ा योद्धा है जो सारे असुरों को मारने आया है। ऐसा अनुभव, ऐसी संवेदना पूतना के हृदय में स्वतः स्फुरित हो रही है। वे
विबुध्य तां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपय डङ्कमस्तकं यथोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुधीः। पलंग पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डाइन पूतना उन्हें मारने आई है। अतः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हों। तब पूतना ने अपने विनाश रूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोदी में ले लेता है, भगवान भी समझ गए कि ये पूतना उन्हें मारने आई है और एक शिशु की भांति, जैसे एक शिशु भी नॉर्मली रिएक्ट करता है ना, ऐसे कुछ ले जाए उसके सामने ऐसे कर लेगा तुरंत से। उसको अभी कुछ पता नहीं है, विचार ऐसा, लेकिन सामान्य रिएक्शन। भगवान भी ऐसे रिएक्शन देते पूतना के सामने, एक सामान्य शिशु की भांति। डर लग गया ऐसे, बस पूतना को देखते ही आंखें बिल्कुल बंद, और पूतना ने भगवान को आज गोद में ले लिया। जैसे कोई बुद्धिहीन मनुष्य हो, जो संवेदनशील ना हो, जिसको सूक्ष्म बुद्धि ना हो, और वो कोई सोया हुआ सर्प है उसको उठाकर गोदी में ले ले। ऐसे ही आज ऐसी उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान को भी आज पूतना ने ऐसे गोदी में ले लिया है। ताम तीक्ष्ण चित्तामति वामचेष्टिताम वीक्ष्यान्तरा कोश परिच्छिद्दा शिवत् परस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठताम्। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता समान लग रही थी। अतः वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि पूतना तथा हरि बोल, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। और भगवान सर्वाकर्षक है और उनकी माया भी सर्वाकर्षक है। जो पूतना है वो, उसका हृदय तो अत्यंत कठोर है, छोटे छोटे बालकों को भी ऐसे मार जाती है, खा जाती है, लेकिन आज बड़ी स्नेह की मूर्ति लग रही, ममता मई माता जैसे बोलते हैं। बड़े प्यार से गोपाल को गोद में लेके से प्यार से उपमा दी गई, कोई सुंदर सी मुलायम सी म्यान है तलवार रखने की, और उसके अंदर एक तीक्ष्ण तलवार है। ऐसी है पूतना, बाहर से बहुत सुंदर लग रही है ममता की मूर्ति, और अंदर से इतनी कठोर है, कभी मार डालूंगी इसको, ऐसी भावना लिए। रोहिणी जो माता है, यशोदा माता है, उन्होंने, वो भी सब देख रहे हैं, लेकिन पूतना आज इतनी आकर्षक होकर आई है, सभी मोहित हो गए उसके स्वरूप में। और ऐसा ही हमारे साथ इस जगत में भी होता है। तभी तो हम कह लेते हैं ऐसा तो है ना, पर फिर भी बहुत जरूरी काम है ये तो। ऐसा तो है, आज वहां भी जाना था, कीर्तन है, पर वहां बहुत अर्जेंट शादी भी है रिश्तेदार की, तो वहां भी जाना ही पड़ेगा। थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो गया, बुरा भी लग सकता है, फिर भी समझ सकते हैं, ऐसे अलग अलग ऐसे अनेक बार हमारे जीवनों में होता है। ये जो भौतिक आकर्षण इतने प्रबल होते हैं, और हो क्यों ना, भगवान की ही तो शक्ति है। जब भगवान सर्व आकर्षक है, ऐसा हमारे अनेक गुरु वर्ग अपने उद्बोधनों में अनेक बार कहते हैं। भगवान सर्व आकर्षक है, इसलिए उनकी माया भी अत्यंत आकर्षक है। तो आज यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों भी मोहित हो गई। कितनी सुंदर, कितने प्यार से, देखो बालक को ऐसे पकड़ा है, वो उसको वैसे देख के बस चुपचाप रह गई, ऐसा देखते ही रह रही। हाँ, कितने प्यार से इस बच्चे को हैंडल कर रही है, माँ के ही जैसा बिल्कुल। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणः शमं रोषसमन्वितो पिबत्। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चूचुक में
चून-चुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों की कलाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। स्तन के केंद्र में, जिसको बालक के मुख में देकर स्तनपान कराया जाता है, ऐसे स्थान पर उतना बहुत ही घातक विष लगाकर भगवान को पिलाने आई है। और भगवान भी अत्यंत क्रोधित हुए कि ऐसा व्यवहार, माता के वेश में आकर एक शत्रुता का व्यवहार। तो भगवान ने भी ऐसे अपनी हथेली से स्तन को पकड़ा, निचोड़ा, जैसे गाय का दूध निकालते हैं सब लोग, ऐसे स्तन को निचोड़ा और अच्छे से विष भी पी लिया और प्राण भी पी लिए। तो भगवान पे तो विष का क्या असर होगा, लेकिन प्राण भी साथ साथ चूस डाले। सामुच्चमुच्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः परश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। प्रत्येक मर्म स्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें और हाथ और पैर पटकती हुई बार बार जोर जोर से वह चिल्लाने लगी। जो स्तन के जो नसें हैं वो कितने संवेदनशील होती हैं, जो भी माताजी वर्ग हैं वे समझ सकते हैं कि जब छोटे छोटे शिशु होते हैं कितने सेंसिटिव, कभी अगर दूध ज्यादा बढ़ गया तो दर्द हो रहा, कभी ये हो गया ऐसा हो रहा, और उसको जब भगवान ही पूरी सामर्थ्य से चूसे कितना दर्द होगा। जब कभी किसी पे ऐसे कोई ड्रिप वगैरह चढ़ती है और जब वो दवाई अंदर जाती है ना, एक दर्द होता है ना ऐसा बहुत ही तेज, जिसको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, कैसा अजीब सा दर्द। और जब भगवान ही स्वयं ऐसे प्राण चूस रहे हो स्तन से ही, तो कैसा दर्द होगा। पूतना के लिए आज बहुत ही असह्य है, हाथ पैर पटकती जा रही है ऐसे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, अब मत चूस दूध, अब मत पी, अब मत पी, और बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जो हम श्रवण करते हैं कि यहाँ पर स्तनपान भगवान के लिए वो विष लगाकर लाई, अनेक बार इसको अनेक भक्तजन इस प्रकार के भाव से भी श्रवण करवाते हैं कि भगवान ने भोलेनाथ का स्मरण किया, विष उन्होंने पान कर लिया। विनोद में इस प्रकार से कहते हैं कि भोलेनाथ जो दूध है वो मैं पी लूंगा, विष आप पी लो। लेकिन दोनों ही प्रकार के भाव हैं। स्वयं भगवान अगर उसको चूस भी ले या चूस भी लिया तो भगवान का क्या अनिष्ट होगा, क्योंकि इसी कलयुग में जो भी चल रहा है इसमें स्पष्ट है। और जो मीराबाई जी के ग्रंथों पर आज पीएचडी कर रहे हैं अनेक अनेक कह सकते हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ऐसे मीराबाई जी के जीवन में इसी कलयुग में, नॉट सत्य युग, नॉट त्रेता द्वापर, इसी कलयुग में सब श्रवण करते हैं कि वो विष पी गई, चरणामृत कह के उनपे कोई असर नहीं पड़ा। सामान्य सी एक महिला है इस कलयुग के, एक राजघराने की, वो भगवान के चरणामृत के रूप में एक तीक्ष्ण जहर पी लेती हैं, जो उनको मारने की अभिलाषा से दिया गया है कि ये मर जाए तो सबको शांति पड़े। ऐसे विष से भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। जिनके नाम को वो धारण करके उस जहर को पीती हैं, जिनके चरणामृत के नाम पे, ऐसे भगवान पे क्या असर पड़ने वाला है उस जहर का। तो ये जो बहुत सुंदर सुंदर सी लीलाएं, इनसे हम अ, भगवान की ओर आकृष्ट होते हैं, उनके भगवत्ता को समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान ने लीलाएं निष्पादित करते हैं, संपादित करते हैं, क्योंकि जो सामान्य जीव है फिर वो आकर्षित होते हैं इन लीलाओं में, और भगवान से की लीलाओं में जो आकर्षित होंगे वे जड़ जगत के आकर्षण से मुक्त होकर भगवत धाम की ओर, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा की ओर लग पाएंगे, आकृष्ट हो पाएंगे। तस्याः स्वनेनाति गभीररन्हसा साद्रिर्महीद्योश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरीजनाः पेतुहसिता वज्र निपात संकया। पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत बाह्य आकाश डगमगाने लगा।
नीचे के लोक तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। जो पूतना जो इतना जो एक्सट्रीम पेन, उसको इतना एक्सेस जो दर्द हो रहा है ना, असह्य वेदना, तो उतने ही जोर से भी तो चिल्लाएगी। जैसे कोई सामान्य मनुष्य को भी कुछ होता है, कोई भयंकर कुछ हो गया, तो भी कितने जोर से चिल्ला पड़ता है, या उस समय बोलते कहाँ से इतनी जान आ गई, या भयंकर भयभीत होता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, बड़े बड़े काम भी कर लेता है। से पूतना को तो भगवान ही वो वेदना दे रहे हैं, तो उसकी रिएक्शन भी फिर उतनी हाई होगी। जो उसकी चीत्कार है उससे पर्वत भी डोलने लगे, समस्त ग्रह पृथ्वी सब नीचे के लोक स्पेशली वो सब थरथराने लगे। सामान्य मनुष्यों को लग रहा है जैसे कहीं से बिजली गिर गई, बस इस प्रकार से गिर पड़े। निशाचरित्थं व्यथित स्तनाव्यशुर व्यार्दाय केशांश्चरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए और अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। जैसे जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाए, दांत आ गए और कभी कभी ऐसे काट लेते हैं, तो कितना तीक्ष्ण दर्द होता है, अरे ऐसे। हाँ, तो आज तो स्वयं भगवान ने प्राणों को चूसा है। इतना भयंकर दबाव झेलने के बाद उतना के प्राण पखेरु उड़ चले, और जब प्राण उड़ चले तो जो शरीर है वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया, क्योंकि अभी तो आर्टिफिशियली आई थी एक सभ्य सुशील भारतीय नारी बन के, तो फिर से वो अपने मूल स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में। और मुख फैला हुआ ऐसे खुला है, हाथ पांव फैले हैं, बाल पूरे फैले हैं, बिखरे हैं, और जो मूल राक्षसी स्वरूप है उसमें आ गई। और कैसी लग रही है, उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जैसे इंद्र के वज्र से जो आहत वृत्रासुर गिर पड़े हों। हम सभी ने बहुत अच्छे से वृत्रासुर और इंद्र का संग्राम श्रवण किया, और जो विशाल शरीर वाले वृत्रासुर जैसे गिर पड़े हों वज्र से आहत होने के बाद, आज पूतना भी भगवान के द्वारा गति प्रदान करने के बाद ऐसा ही उसका वो राक्षसी स्वरूप लग रहा है। पतमानो अपि तद्देहस्त्रिग् अत्यंत राद्रुमाना चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद्भुतम। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। जो पूतना है, जब उसको इतनी असह्य वेदना हुई तो जो वो उसके रिएक्शन में उड़ के चली वहां से, जिस कमरे में थे उस कमरे को छोड़ा, उस घर को छोड़ा, गांव भी छोड़ा, और बाहर जो विशाल चारागाह है जहां जाते हैं पशु चरने को, ऐसे जगह पर वो भयंकर तरीके से गिरी, और जो जो भी पेड़ थे 12 मील के दायरे में सब पूतना के नीचे दब के टूट गए। वो भयंकर तरीके से वहां गिरी, और उसका जो स्वरूप है, जो विशाल शरीर है, वो असामान्य है, असामान्य, सामान्य नहीं है कि कोई सा ऐसे बड़ा सा शरीर है। वो स्वयं जो पूतना है बहुत ही असामान्य शरीर में वहां पर गिर पड़ी। ईशामात्रोग्र दंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुण मूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजोर्वघ्रि शून्यतोय हृदोदरम् सन्तत्रसुः
स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम् पूर्वं तु तन्निह स्वनिभिन्न हृतकर्णमस्तकाः। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं के समान गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे, तांबे जैसे रंग के थे। उसकी आंखों के जो गड्ढे हैं गहरे अंधे कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जंघा नदी के किनारों जैसी थी। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी और उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों और उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे और जब उन्होंने उसके आश्चर्यजनक शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। जब हम श्रवण करते हैं ना 2-4 लाइन में पूतना प्रसंग को कि देखो 6 दिन के हैं भगवान, पूतना आई, भगवान ने पूतना का वध कर दिया, तो बहुत ही ऐसा ही लगता है कि अच्छा पूतना आई, भगवान ने मारा। लेकिन अगर विस्तार से इसको श्रवण किया जाए, पूतना को जो भयानक स्वरूप है, हम अगर कभी कोई अ, एक छोटे ही साइज का पर पागल सा कुत्ता अगर देख लें या श्रवण करें कि मोहल्ले में घूम रहा है तो कितने भयभीत रहते हैं, बाहर निकलते इधर उधर कहीं काट न ले भैया, पागल कुत्ता घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो जो भयानक राक्षसी है उसको, जो उसका स्वरूप है उसको देखकर क्या दशा हुई होगी गोकुलवासियों की। सारे गोकुलवासी देखते हैं दांत कैसे हैं, जैसे आप सभी ने अगर देखा हो कभी बहुत पहले, अब तो कहाँ से देख पाएंगे, ट्रैक्टर चल रहे हैं अब तो सभी जगह, फिर भी जो हल होते हैं, जिनके फाल होते हैं कुशी, उनके जैसे बड़े बड़े उसके दांत हैं। नासिका छिद्र कितने बड़े हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वत गुफाएं हों ऐसे, और स्तन ऐसे जो बड़े बड़े चट्टाने हों जैसे, इस प्रकार से बिखरे हुए बड़े बड़े बाल है जैसे तांबे की तारे हों, से तांबे जैसे रंग के, और आंखों के जो ये खड्डे हैं ये ऐसे लगते बड़े बड़े अंधकुएं हों, अंधकूप हों। इस प्रकार से उसके विशाल शरीर को ऐसी बड़ी-बड़ी उपमाएँ देकर हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम वैसे तो नहीं समझ पाएँगे। ऐसे ये चीज़ें हम कहीं न कहीं इमेजिन कर सकते तो समझ पाएँगे, फिर एक साथ जोड़कर देखना तो और भी मुश्किल है। और जो उसकी चीत्कार थी, जो भयानक चीख निकली थी असह्य वेदना के मारे, हाँ? जो कोई विशाल ध्वनि हम सुन लेते हैं या कहीं पे कोई साउंड सिस्टम के पास जाते हैं और बहुत तेज साउंड आता है तो कैसे लगता है कान फट गए, दिमाग फट रहा है ऐसे। तो सारे जो गोकुलवासी हैं, जब उन्होंने उसकी वो चीख ही सुनी थी, अभी पता नहीं था क्या है ये, उससे ही सबके हृदय दहल गए थे, सिर में दर्द होने शुरू हो गए थे और कान भी फटने लग गए, हृदय दहल गए। अब जब उसके इतने विशाल और इतने आश्चर्यजनक शरीर को देखा, जैसा आज के पहले कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, तो वे बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा सहम गए। इसीलिए जो भगवान है, श्री भगवान ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम भले शॉर्टकट में फटाफट से कुछ बोलते हैं और सामान्य मनुष्य उन पर अ, कमेंट कर लेते हैं। ऐसे ही है कृष्ण तो, कृष्ण की ऐसे रास लीला और ऐसे ऐड और अलग-अलग चीज़ें चलती रहती हैं। भगवान को हर जगह घुसा-घुसा के कुछ भी करा सकते हैं। हाँ? लेकिन जो परम भगवान है, जब बालक का भी स्वरूप धारण करते, 6 दिन का बालक, 6 दिन का बालक क्या कर पाता है ज्यादा से ज्यादा? वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाता। जिन ने बालकों को जन्म दिया है, बच्चों को दूध पिलाया, उन्हें तो ध्यान ही होगा कि 6 दिन का बच्चा तो दूध भी नहीं पी पाता। माँ ऐसे दूध को भी ऐसे मुंह में डालती है, ऐसे 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 10 बार घुसा घुसा के ऐसे दूध पिलाना पड़ता है। ऐसे 6 दिन की अवस्था में भगवान ने इतनी भयानक राक्षसी, जिसका हम ऐसा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से प्राणों से मुक्ति प्रदान कर दी। तो ऐसे परम भगवान की जब भगवत्ता हम श्रवण करेंगे, तब धैर्य से इस जीवन को जी पाएँगे कि भगवान हमारे रक्षक हैं,
भगवान सब देखने वाले हैं। फाइनली एक पीसफुल माइंडसेट, शांतिपूर्ण एक मानसिक स्थिति से जीवन गुजार पाएँगे और अभय होकर, निडर होकर अपने इस जीवन को जी पाएँगे। वरना कभी इससे सशंकित, कभी उससे सशंकित। पर जब भगवान के वास्तविक स्वरूप को, भगवान के बाहुबल को, भगवान के जो भी ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, उनको अच्छे से श्रवण करेंगे, तो ये जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा हम प्रैक्टिकली किसके जीवन में देख पाएँगे? ऐसा लगता तो बोलने में तो बहुत अच्छा है, ऐसा होता थोड़ी ना। ऐसा होता है, जो हम भगवान के शुद्ध भक्त जो कैटेगरी देखते हैं, अपने गुरु वर्ग देखते हैं, भगवान के एकनिष्ठ जन देखते हैं, उनके जीवनों में देखते हैं। वे भगवान भरोसे ही तो ऐसे बस जीवन जी रहे हैं। उनको किसका भरोसा है? न तो उनके पास पति-पत्नी, बच्चे कुछ ऐसा पर्सनल बैंक बैलेंस, ज़मीन-जायदाद ऐसा तो कुछ नहीं होता कि वो इनके भरोसे जिएँ। तो भगवान भरोसे ही हर सेकंड अपना इतने अच्छे से जी रहे होते हैं और जगत मंगल में निरंतर लगे होते हैं। कभी भी नहीं लगता एक सेकंड के लिए कि अपने लिए भी कुछ कर लो भैया, समय बदल रहा है, कोई किसी का नहीं है, अपना भी सोचो। अपना बुढ़ापा सिक्योर करो, अपना ये करो, अपना वो करो, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्यों से भली-भाँति परिचित होते हैं। जितना सूक्ष्मता से जो 3 क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित कर ले, एक्सपीरियंस ले ले, जो अपना वास्तविक स्वरूप, भगवान का वास्तविक स्वरूप, भगवान की जो प्रकृति है और इन तीनों का आपस में कनेक्शन, जिसको जितना भली-भाँति समझते जाता है, उतना फ्री होते जाता है, उतना ईज़ी वो जीवन में होते जाता है। बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तं कुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः। बालक भगवान श्री कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा, तो वे अत्यंत हर्षित होकर आगे आई और उन्हें उठा लिया। जैसे कोई स्टेडियम हो कुछ ऊंचे स्थल पर, जैसा हमारे उत्तराखंड में एशिया में द्वितीय स्थान का एक स्टेडियम है, रांसी पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी बिल्कुल प्रॉपर। ऐसे ही भगवान भी आज खेल रहे हैं। हाँ, पूतना के वक्षस्थल पर वहाँ आराम से खेल रहे हैं। ये बाहर से हम सुन रहे हैं, ये लोग भयभीत हुए आवाज़ से, ये स्वरूप देख के, और भगवान क्या कर रहे हैं? आनंद सिंधुम शिरसा नमामि। भगवान वहाँ भी आनंदित होकर खेल रहे हैं। आज मज़ा आ गया, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ, आराम से खेल सकते हैं। और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा, तो वे अत्यंत हर्षित होकर आगे आई और उन्हें उठा लिया। जो फिर सीढ़ियाँ, इस एक प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई, सीढ़ियाँ जोड़-जोड़ के और फिर भगवान को लाए और बहुत प्रसन्न है आज भगवान को देख के। ऐसी परिस्थिति में भी बालक अत्यंत हर्ष से खेल रहा है। यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छभ्रमणादिभिः। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण को पूर्ण संरक्षण देने के लिए उनके चारों ओर गाय की पूंछ फिराई। और जो उनकी माता है और जो वृद्धा नारियां होती हैं, जो दादी नानी ऐसे ऐसे, तो वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं है ये। बाकी सबको लगता है ठीक है, ना ना है ऐसा ऐसा। तो उन्होंने फिर सब कन्फर्म करने के लिए कि सब ठीक है, इसके लिए क्या किया? भगवान को भी आज सुरक्षा दे रही हैं। और सुरक्षा कैसे देती हैं? भगवान ने जिनके साथ ही सारी लीलाएं संपादित की, जिनके नाम को ही अपने नाम के साथ ऐड कर लिया, ऐसे जो गौ माता होती है, उनकी पूंछ से भगवान को सुरक्षित किया, संरक्षित किया। पूंछ चारों ओर ऐसे घुमाई और अब जो भी गड़बड़ होगी सब दूर हो जाएगी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज शार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूलि से उसका लेप किया गया। फिर उसके शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से
शुरू करके गोबर से श्री भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। हम कैसे-कैसे सुरक्षा देते हैं? जैसे मच्छर भगाने वाली कोई मशीन लाके रख दो रूम में, फिर मच्छर नहीं खाएँगे और ये भी नहीं समझ पाते कि इसमें विष ही भरा है और विष फैलेगा, फिर यही बच्चा इसको साँस में लेगा। हम ऐसे रक्षा करते हैं, इतनी बुद्धिमत्ता से एक्टिव मदर बन के कि अगर मच्छर मच्छर काटेगा तो ऐसा होगा। तो इसलिए ज़हर ही हवा में फैला दो, बच्चा आराम से सूंघता रहेगा और फिर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो ब्रज गोपियाँ हैं, जिनको भक्तों में सबसे हायर स्टैंडर्ड पर हैं, ज्ञान, वैराग्य सबके जो जिनमें चरम सीमा है, ऐसी ब्रज गोपियाँ, जिनसे ऊपर कोई भी नहीं गिना जाता भक्ति में। ऐसे ब्रज गोपियाँ भगवान को कैसे संरक्षित करती हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करती हैं? पहले गाय की पूँछ से ऐसे घुमाती हैं और फिर गाय के मूत्र से, गौमूत्र से, जिसके लिए आज के समय में बहुत ही हाइलाइट चल रहा है राजनीतिक प्रसंग कि कह रहे हैं भैया बदबूदार है गौशालाएँ ऐसा-ऐसा, आप सभी श्रवण कर रहे हैं। ऐसे जो गौमूत्र है जिसकी स्मेल से घरों में लगता है दूर करो, गंदगी दूर करो, गाय दूर होनी चाहिए। गोबर, गौमूत्र ये स्मेल सब गायब होनी चाहिए। हमारे घर में भी बस पत्थर लग जाए, साफ-सफाई रहे बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो गौमूत्र है जिसको हम ऐसे अ, इग्नोर करते जा रहे हैं, सफाई करते जा रहे हैं, से गौमूत्र से आज भगवान को स्नान करवाते हैं और फिर गोधूलि जो गौ के चरणों के नीचे की जो रज है उसको भगवान के शरीर पे लगाए अच्छे से और फिर जैसा भगवान के प्रियजन करते हैं, नामाक्षर अंकित करते हैं अपने भक्ति के ये अंगों में से एक है। भगवान को प्रिय लगने वाले कार्यों में से एक है भगवान के नामाक्षर अंकित करना अपने शरीर में, ऊपर के शरीर में, नाभि से ऊपर-ऊपर, नाभि से नीचे नहीं। भगवान के अलग-अलग नामों को शरीर पर धारण करना। इसका एक नमूना आप देखते हैं जब धामों में जाते हैं कहीं पे भी, तो ऐसे कोई राधे-राधे ऐसे वाले आते छोटे-छोटे बच्चे, "अरे लगवा लो मैया लगवा लो, अरे प्रभु जी लगवा लो" ऐसे, या राधे-राधे कोई कुछ ऐसा-ऐसा नामाक्षर अंकित करना। ऐसे ही ब्रज गोपियों ने उस धूलि से भगवान के शरीर में जैसे हम गुरु वैष्णव की कृपा से आज 12 स्थानों पर तिलक करते हैं, ऐसे ही वो भगवान के शरीर में नामाक्षर अंकित कर रहे हैं गोधूलि से और इस प्रकार से वो कन्फर्म हो गए, अब सुरक्षित है हमारा बालक, हाँ? जब हमने उसको इतना गंदा कर दिया है हमारी भाषा में गाय की पूँछ से ऐसे-ऐसे कर रहे, बाल चिपक जाएँगे, गौमूत्र से नहला रहे और ऐसे धूल लगा दी, तो वो फिर कन्फर्म हो गए कि उनका जो शिशु है वो पूर्णतया सुरक्षित है। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया। तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। ब्रज गोपियाँ जिसको इस मंत्रों के माध्यम से भी कर रही हैं, ऐसा इसका अगर हम आज के समय में देखना चाहें स्वरूप तो आज के समय में ये स्वरूप है। जैसा आप अधिकतर देखते हैं विवाह में या मुंडन संस्कार में, कैसे माताजी लोग पानी का लोटा लेके जो भी वो बालक हों, जो वर-वधू होते हैं या मुंडन जिनका हो रहा है, ऐसे बालक के सर के ऐसे-ऐसे घुमाते हैं और सब लोग थोड़ा एक-एक घूँट जल पी लेते हैं। वो आज उसका ही अ, आज के समय के साथ-साथ चलते-चलते परिवर्तित रूप है। ब्रज गोपियाँ इस प्रकार से भगवान के नाम के मंत्रों द्वारा बालक को और स्वयं को शुद्ध करती हैं। अव्याधजोऽङ्घ्रि मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञो अच्युतः कटितटं जठरं हयास्ययः हृतकेशवस्त्वदुर ईश हिनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुरुक्रम ईश्वरः कम् चक्र्यग्रतः सः गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तथा
त्राक्ष्यः क्षितहलधरः पुरुषः समन्तात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा कैसी कैसी विधि से और मंत्रों से संपन्न की। आज तुम्हारी पांवों की मणिमान तुम्हारे घुटनों की यज्ञ हरि बोल यज्ञ तुम्हारी जांघों की अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्य देव तुम्हारे गले की, श्री विष्णु तुम्हारी भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुख की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्की आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड़ग भगवान श्री विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो अवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो अवतु। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। कृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तं व्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। भगवान कृष्णिगर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञभुक जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिन्यो यतु धान्यश्च कुसुमांडा ये अर्भकग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यज्ञ रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाय यपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धा बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभैरवः। डाकिनी यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर प्राण और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, याददाश्त में परेशानी, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे अनुभवी दुष्ट ग्रहों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान श्री विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। आज के समय में विज्ञान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और हम सब उसका लाभ भी ले रहे हैं।
तो ऐसे समय में बहुत ईज़िली कह देते कि ऐसा कुछ नहीं होता जी। छोटे-छोटे बच्चे भी ना डायलॉग बोलते हैं, भूत-वूत कुछ नहीं होता ऐसे। लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा है और जो इतनी आजकल फ़ेमस चल रही है, आजकल ज़्यादा हाइलाइटेड है हनुमान चालीसा। तो उसमें भी तुलसीदास जी इसी कलयुग में हुए और उनके भी ग्रंथों पर पीएचडी चल रही है। या तो तुलसीदास जी को ही किनारे कर दिया जाए कि भैया ये आदमी तो कुछ था ही नहीं किनारे, पर उनके ग्रंथों पर भी पीएचडी कर रहे हैं। जो विद्यार्थी गण हैं ऐसे तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे। मीन्स होती है ये कैटेगरी भी। तो यहाँ पर अ, सरलता से इसको समेटते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जैसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, 3 साल तो भैया बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चों के, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा-ऐसा। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज के समय में जो सरलता से माताजी कर सकते हैं, भगवान के नाम का आश्रय, बच्चों को वही श्रवण करवाना। अगर मैं अपना अपना अनुभव बोलूँ इस प्रसंग में बच्चों के लालन-पालन वाला, तो जिस दिन भी अगर गलती से काम-धाम निपटाते-निपटाते हरिनाम पूरा नहीं हुआ, तो उस दिन सो नहीं सकते थे चैन से, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चिल्लाने लग जाएँ, रात भर हल्ला। तो बस कन्फर्म होता था कि जिस दिन अगर आज हरिनाम छूट गया है, 2-4 माला भी छूटी है, तो आज सो नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली इसी बात को समझाया जा रहा है कि जो भगवान का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है हमारे जीवन के हर जो चैलेंज है उसमें, कोई-सा भी हमारे जीवन का फेज़ चल रहा हो, उसमें सबसे ज़्यादा सहायक, जो सबसे सुंदर मित्र है वो है भगवान का नाम। उसका आश्रय लेते हैं तो बहुत ईज़िली हर चैलेंज को फेस कर लेते हैं। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धा भीर्गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता संयय सन्न्यवेशयदात्मजम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण करने के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे पलंग पर लिटा दिया। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।